अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ नई सोचे, कुछ नई बात और कुछ नए अफकार लेकर। और कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बच्चों के सीखने के बारे में। जी हाँ, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर सीखने की सलाहियत मौजूद होती है। वो बड़ों को देख जैसे जैसे हरकत करते हुए देखता है वैसी वैसी वो हरकत करता है। स्माइल देखता है तो स्माइल करने लगता है, गुस्सा करते हुए देखता है तो उसी तरह से मुंह बनाता है। आप किसी भी तरह की हरकत करें, बच्चा उसे नकल करने की कोशिश करता है। जी हाँ, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर जो है नकल करने की सलाहियत बढ़ती जाती है। जी हाँ, मसलन घर में कोई अगर काम हो रहा है तो उसे करने की ही कोशिश करेगा। जैसे अगर कपड़े धुल रहे हैं तो मैं भी धोऊंगा या मैं भी धोऊंगी, खाना बन रहा है तो मैं भी पकाऊंगा, मैं ही पकाऊंगी। यानी इस तरह से करता है। वालिद साहब अगर घर में कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस का किसी तरह की लिखाई कर रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं कि मैं भी पढ़ूंगा या मैं भी लिखूंगा। तो बच्चे के अंदर जो ये सलाहियत होती है ना सीखने की, वो बचपन से ही होती है और बचता सीखता ही जाता है। मसलन अगर आप किसी तरह, बल्कि सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ने बड़ा ही एग्जाम्पल दिया कि बच्चे का जो पढ़ाने का और सिखाने का जो बेहतरीन वक्त होता है ना, वो जब होता है जब बच्चा आपसे सवाल करे। किसी भी बारे में जब आप सवाल करता है ना बच्चा, तो ये समझे कि उसके सीखने का टाइम है, क्योंकि वो खुद दिलचस्पी ले रहा है उसमें। मसलन अगर वो किसी के बारे में मालूम करने लगे कि अब्बा जी या अम्मा जी ये बताएं कि सच्चे आदमी कौन होते हैं, तो उन्हें बताएं कि सच्चे आदमी वो होते हैं बेटा जो हमेशा सच बोलते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। और सच बोलने से जो है इंसान की जो शख्सियत होती है, जो उसकी पर्सनालिटी होती है, वो बेहतर होती है। लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं कि अच्छा कि हाँ कि तो मैं भी बनूंगा, कि हाँ बेटा आप भी बने। फिर अगर उससे वो मालूम करता है कि तो अच्छा एक बात और बताओ कि हाँ ये जो होता है अगर अमानतदार, तो ये कौन होता है, तो उसे बताए कि अमानतदार वो होते हैं कि किसी का कोई भी सामान हो वो इस उधर उसका जो है सामान सेफ रखता है और फिर उसे उसी तरह से वापसी लौटा देता है। अमानत होती है ना, वो उसको जो है इधर करता है ना उधर करता है, ना कि जिसे आगे पीछे करता है, और ना ही उसके जो है माल में कोई कमी करता है। वो जिस तरह से उन लोगों ने अमानत दी है कि इसे महफूज रखो, और उसी तरह से उसे जो है महफूज वापसी लौटा देता है। और उसे बताया जाता है कि अगर जो तुम जो है अच्छी आदत रखोगे तो देखो अच्छी आदतों के भी ये फ़ायदे होते हैं, कि अच्छा कि हाँ कि तो मैं भी करूँगा। यानी वो जिस तरह का भी आपसे सवाल करे तो ये समझो उसको बेहतरीन वो पीक ऑफ टाइम होता है, यानी कि बेस्ट टाइम होता है कि उसे सिखाया जाए जब वो सवाल करे, क्योंकि वो उस टाइम जो है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें शौक ले रहा है, उसमें जो है उस टाइम जो है ये सलाहियत जो है उस टाइम पीक पे है कि वो कुछ सीखे। तो आप उसे झिड़के ना, आप उसे ये ना कहें कि आप जो है किसी और टाइम आना, अभी मैं बिज़ी हूँ, नहीं, बल्कि आपको जो है अहम काम है ज़रूरी, लेकिन आपकी जो औलाद है वो आपके लिए प्रियोरिटी होनी चाहिए। यानी कि पहले नंबर पे आपकी औलाद आपके लिए होनी चाहिए। काम आप थोड़ी आगे पीछे कर लिया करें, लेकिन औलाद को सिखाया करें। खाने का वक्त है, बच्चे बहुत सवाल करते हैं, उसे खाने के वक्त पे सवाल का जवाब दिया करें, ना कि उनसे कहा अगर वो चुप होकर बैठ जाओ आराम से खाना खाओ, तो खाना ही खाना छोड़ देगा, बल्कि बस खा खा के जल्दी फारिग होकर निकल जाएगा। तो आपको चाहिए कि उसे जो है जो सवाल करें वो जवाब दें। सोने का टाइम बेहतरीन टाइम होता है कि बच्चा उस टाइम काफ़ी बातें करता है, आप उनसे बातें कीजिए, उनके सवालों के जवाब दिए। जितना बच्चा सवाल करेगा उतना जो है उसका जो है क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसकी बढ़ेगी, उतना जो है उसका माइंड जो है इंटेलेक्चुअल जो है उसका बढ़ेगा। तो जब बच्चा सवाल करे, आप कहीं सफ़र में लेके जाएं उन्हें, बच्चा सफ़र में बहुत सवाल करता है कि ये क्या है, कि ये फला है, ये किसने बनाया, ये उसने बनाया, कि ये क्या, ये जो है क्या नाम क्या है, ये कि ये जो है अपना नहर है, ये क्या है, ये दरिया है, कि ये पेड़ है, ये किस चीज़ का पेड़ है, ये कि आम का पेड़ है, ये कि ये सहतूत का पेड़ है। तो जितना बच्चा सवाल करता है उतना ही उसके अंदर जो है ना सीखने की सलाहियत बढ़ती जाती है, उसी तरह से ग्रोमिंग होती जाती है। बच्चों के सामने सीखने का मसला जब पेश आता है जब आप उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसका दिल तो खेल में लगा हुआ, कहें नहीं आओ चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो इस तरह से उसकी जो है पढ़ने में उसका दिल नहीं लगेगा। वो जोर ज़बरदस्ती करेंगे आ तो जाएगा, लेकिन उसका दिल उधर नहीं लगेगा। तो आपको चाहिए कि जब उसका जो है वो सवाल करे, जब उसका जो है माइंड हो कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, तो फिर उसका सिखाने का टाइम होता है। आप ज़बरदस्ती जब उसे सिखाने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता है, ज़बरदस्ती उसे कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खाता है। कि मसलन अगर उसको जो है किसी चीज़ का शौक़ है, खाने का, पीने का या खेलने का, कूदने का, और आप जो है कि नहीं आप इस टाइम नहीं, आप इस टाइम खेलेंगे, तो बच्चा जो है वक्त का पाबंद नहीं होता है। बच्चे का जब दिल करता है तो वो खाता है, भूख लगती है। बच्चे का जब खेलने का दिल करता है तो वो खेलता है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि उसे जो है उसको उसके वक्त के हिसाब से करने दें। अगर आप किसी कोई वक्त बांध देंगे किसी तरह का, तो फिर उस बच्चे को जो है उसमें एक बोरिंग महसूस होने लगेगा, वो अपना आप को जो है बंधा हुआ महसूस करने लगेगा। तो इस तरह से ना करें।
आप बच्चे को बच्चे के हिसाब से चलाएं, बच्चा फितरत पे चल रहा होता है तो उसका ध्यान रखिए। जब वो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है, आपकी जो पहली नंबर पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपकी औलाद आती है। आप औलाद के लिए कहते हैं कि मैं औलाद जो भी कर रहा हूँ आपके लिए तो कर रहा हूँ, औलाद से ही कहते हैं ना। तो औलाद के लिए वक्त भी निकालिए। औलाद को जो है एक काम की, एक चीन की बड़ी शानदार कहावत है कि आप मछली पकड़ के न दें बल्कि मछली पकड़ना सिखा दें। तो औलाद को आप जो भी चीज़ मुहैया कराना चाह रहे हैं, आप जो भी औलाद के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, जो भी घर या उसके लिए जो है कुछ गाड़ी या उसके जो है सहूलियत का सामान, ये बनाइए लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन इससे ज़्यादा फोकस ये कीजिए कि वो खुद काबिल बने ताकि वो खुद भी बना सकें। अगर आपने बना दिया और बच्चा जो है उसके अहल ना हुआ तो वो इस इस्तेमाल भी सही करके नहीं कर सकता। उसे उसका अहल भी तो बनाइए। अगर वो उसका अहल बन गया इस्तेमाल करने का इन चीज़ों के, तो वो खुद बना लेगा किसी भी तरह की कोई चीज़ हो। तो आप उनको जो है मछली पकड़ना सिखाइए, ना कि मछली पकड़ के दीजिए, ताकि उसके अंदर ये खुद सलाहियत पैदा हो। जी हाँ, अपनी औलाद का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और आपकी जो पहली प्रायोरिटी, जो नंबर 1 की प्रायोरिटी है, यानी कि सबसे पहले जो कोई बात है तो आपकी औलाद है। क्योंकि औलाद ही वो चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है वालिदैन को। और औलाद से ही सबसे ज़्यादा इंसान अगर दुखी होता है तो वो औलाद से ही दुखी होता है। औलाद अगर, वही बात मैं बार बार कहता हूँ कि औलाद अगर लायक है तो ये वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी है। और अगर औलाद नालायक है तो ये वालिदैन के लिए सबसे गम की बात है। तो खुदा अपनी औलाद का ध्यान रखिए। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।